जय श्री राम। मातु समीप कहत सकुचाही, बोले समौ समुझी मन माही। राजकुमारी सिखावन सुनहु, आन भांति ये जनि कछु गुनहु। भगवान राम माता के सामने सीता जी से कुछ कहने में सकुचाते हैं, उन्हें संकोच हो रहा है, पर मन में यह समझकर कि यह समय ऐसा ही है, वे बोले, हे राजकुमारी, मेरी सिखावन सुनो, मेरा सुझाव सुनो, मन में कुछ दूसरी तरह ना समझ लेना। आपन मोर नीक जाओ चाहू, बचनु हमार मानी गृह राहू। आयसु मोर सासु सेवकाई, सब विधि भामिनी भवन भलाई। मैं जो, हे सीते, जो अपना और मेरा भला चाहती हो तो मेरा वचन मानकर घर रहो। हे भामिनी, मेरी आज्ञा का पालन होगा, सास की सेवा बन पड़ेगी, घर रहने में सभी प्रकार से भलाई है। यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सासु ससुर पद पूजा। जब जब मातु करी सुधि मोरी, होई प्रेम विकलमति भोरी। आदर पूर्वक सास ससुर के चरणों की पूजा करने से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। जब जब माँ मुझे याद करेंगी और प्रेम से व्याकुल होंगी तो उनकी बुद्धि भोली हो जाएगी, तब तब तुम उनको समझाना। तब तब तुम कही कथा पुरानी, सुंदरी समझाये मृदुबानी। कहूँ सुभाय शपथ सतमोही, सुमुखी मातु हित राखो तो ही। हे सुंदरी, तब तब तुम कोमल वाणी से पुरानी कथाएं कह कर माँ को समझाना। हे सुमुखी, मुझे सैकड़ों सौगंध है, मैं यह स्वभाव से ही कहता हूँ कि मैं तुम्हें केवल माता के लिए ही घर पर रख रहा हूँ। गुर श्रुति सम्मत धर्म फलु, पाये बिनहि कलेश। हठबत सब संकट सहे, गालो नहुस नरेश। हे प्रिय, मेरी आज्ञा मानकर घर पर रहने से गुरु और वेद के द्वारा सम्मत धर्म के आचरण का फल तुम्हें बिना ही क्लेश के मिल जाता है, किंतु हठ के वश होकर गालव मुनि और राजा नहुस आदि सबने संकट सहे हैं। मैं पुनि करी प्रवान पितुबानी, बेगी फिरब सुन सुमुख सयानी। दिवस जात नहीं लागी बारा, सुंदर सिखवन सुनऊ हमारा। हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो, मैं भी पिता के वचन को सत्य करके शीघ्र ही लौटूंगा, दिन जाते देर नहीं लगेगी। हे सुंदरी, हमारी यह सीख सुनो। जब हट करहु प्रेम बस बामा, तव तुम दुख पाहुब परिणामा। काननु कठिन भयंकर उभारी, घोर घाम हिम बारी बयारी। हे पत्नी, यदि प्रेम बस हट करोगी तो तुम परिणाम में दुख पाओगी। वन बड़ा कठिन और क्लेशदायक तथा भयानक है, वहाँ की धूप, जाड़ा, वर्षा और हवा सभी बड़े भयानक हैं। कुछ कंटक मग कांकर नाना, चलब पया देहि बिनु पद त्राना। चरण कमल मृदु मंजु तुम्हारे, मारग यगम भूमि धर भारे। रास्ते में कुश हैं, कांटे हैं, बहुत से कंकड़ हैं, उन पर बिना जूते चप्पल के पैदल ही चलना होगा। तुम्हारे चरण कमल कोमल और सुंदर हैं और रास्ते बड़े दुर्गम पर्वत वाले हैं, ऊबड़ खाबड़ हैं, नदी है, खो है, बहुत ही कठिन दुर्गम मार्ग है। कंदर खोह नदी नद नारे, अगम यगाध न जाहि निहारे। भालू बाघ वृक्ष के हरिनागा, करहि नाद सुनि धीरज भागा। हे प्रिय, पर्वतों की गुफाएं, दर्रे, नदियां, नद और नाले ऐसे अगम्य और गहरे हैं कि उनकी ओर देखा तक नहीं जाता, भयानक लगते हैं, डर लगता है। रीछ, बाघ, भेड़िए, सिंह और हाथी ऐसे भयानक शब्द करते हैं कि उन्हें सुनकर धैर्य भी भाग जाता है, हिम्मत टूट जाती है। भूमि शयन बल कल बसन, असनु कंद फल मूल। ते कि सदा सब दिन मिलई, सबु समय अनुकूल। हे प्रिय, जमीन पर सोना, पेड़ों की छाल के वस्त्र पहनना और कंद मूल फल का भोजन करना होगा, और वे भी क्या सदा सब दिन मिलेंगे? वो तो ऋतुओं के हिसाब से फलते फूलते हैं, किसी ऋतु में कोई फल आएगा, किसी ऋतु में कुछ भी नहीं आएगा। सब कुछ अपने अपने समय के अनुकूल ही मिल सकेगा। नर यहार रजनी चरही, कपट वेश विधि कोटि करही। लागयति पहाड़ कर पानी, विपिन विपति नहीं जाय बखानी। मनुष्यों को खाने वाले निशाचर राक्षस भी वहां घूमते फिरते रहते हैं। वे करोड़ों प्रकार के कपट रूप धारण कर लेते हैं। पहाड़ का पानी बहुत ही लगता है, जीवन की विपत्ति बखानी नहीं जा सकती। ब्याल कराल बिहगवन घोरा, निश्चर निकर नारी नर चोरा। डर पहि धीर गहन सुधि आए, मृगलोचन तुम भीर सुभाए। वन में भीषण सांप, भयानक पक्षी और स्त्री पुरुषों को चुराने वाले राक्षसों के झुंड रहते हैं। वन की भयंकरता याद आने मात्र से धीर पुरुष भी डर जाते हैं। फिर हे मृगलोचनी, तुम तो स्वभाव से ही डरपोक हो। हंस गवनि तुम नहीं बर जोगु, सुनि अप जस मोहि देहि लोगु। मानस सलिल सुधा प्रतिपाली, जिय की लवन पयोधि बराली। हे हंस गमनी, तुम वन के योग्य नहीं हो। तुम्हारे वन जाने की बात सुनकर लोग मुझे अपयश देंगे, बुरा कहेंगे।
कि भाई वनवास तो आपका हुआ, पत्नी क्यों परेशान कर, उनको क्यों ले जा रहे हो। मानसरोवर के अमृत के समान जल से पाली हुई हंसिनी कहीं खारे समुद्र में जी सकती है। नव रसाल बन बिहरन शीला, सोह की कोकिल विपिन करीला, रहाउ भवन यस हृदय विचारी, चंद बदन दुगु कानन भारी। नवी नाम के वन में विहार करने वाली कोयल क्या करील के जंगल में शोभा पाती है। करील मतलब झाड़ झंखाड़ वाले पौधे। हे चंद्रमुखी, हृदय में ऐसा विचार कर तुम घर पर ही रहो, वन में बड़ा कष्ट होगा। सहज सुहृद गुर स्वामी सिख, जो न करई सिरमानी, सो पछताय घायुर अवश्य होई हितहानि। स्वाभाविक ही हित चाहने वाले गुरु और स्वामी की सीख को जो सिर से चढ़ाकर नहीं मानता, वह हृदय में भरपेट पछताता है और उसके हित की हानि अवश्य होती है। इसलिए बाद में पछतावा करने से अच्छा है हे प्रिय तुम घर पर ही रह जाओ। जय श्री राम।